हरिओम। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प सार उद्धार का फलश्रुति। सबसे पहले तो आज तक गरुड़ पुराण के जो मैंने पूर्ण 16 अध्याय अपलोड किए और जिन जिन लोगों ने यह सुना है उन सभी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कुछ लोगों के मन में जो भ्रांति है कि गरुड़ पुराण ना घर में रखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, या कुछ प्रासंगिक ऐसे परिवार में कोई ऐसा प्रसंग होता है तब ही सुना जाता है, ये सब भ्रांतियां हैं। गरुड़ पुराण आप पढ़ भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो, घर में रख भी सकते हो। और पूरे गरुड़ पुराण की जो फलश्रुति है इसी फलश्रुति में आगे आएगा कि गरुड़ पुराण, और जिन्होंने सुना है उन्हें उनको तो पता चल ही गया है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं आता है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, आप नहीं सुन सकते हो। एवं इसमें तो लिखा है कि अगर घर में किसी की मृत्यु अगर होती है तो आप दूसरे दिन से लेकर 10 या 12वें दिन तक प्रतिदिन गरुड़ पुराण का अगर पाठ करोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस विषय में हम लाइव सेशन में विस्तार से बात करेंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा इसकी फलश्रुति। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, मैंने सब और्ध्वदेहिक क्रिया की कथा कही। जो 10 दिन के अंदर सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात यह गरुड़ पुराण जो मैंने अभी आपको बताया कि आप दूसरे दिन से लेकर 12वें दिन तक भी सुन सकते हो, और जो भगवान ने इसमें कहा है वो आप दूसरे दिन से लेकर 10 दिन तक भी आप सुन सकते हो। पितरों का यह आमुष्मिक कर्म मुक्ति, पुत्र की मनोकामना को कहने वाला परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। जो नास्तिक नराधम अर्धवदेहिक नहीं करते उनका जल भी न पीवे, क्योंकि वह मदिरा के तुल्य है, इसमें संदेह नहीं है। देवता तथा पितर उसके घर को नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात अपने पितरों के पीछे अगर आपने यह सारी क्रियाएं नहीं की है तो उनके घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य अन्य जो भी हो, जो प्रेत क्रिया नहीं करते उनको चांडाल के समान जानना। प्रेत कल्प को जो सुनाता या सुनता है वो दोनों पाप से मुक्त हो, दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। अर्थात भगवान कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अगर उन्होंने भी, चाहे क्षत्रिय भी क्यों ना हो उन्होंने भी, चाहे वैश्य क्यों ना हो उन्होंने भी, चाहे शूद्र क्यों ना हो उन्होंने भी, अगर अपने पितरों के पीछे यह सारी क्रिया या जो भी अपनी यथास्थिति अनुसार जो भी श्राद्धादि क्रिया नहीं की है तो उनको चांडाल के समान जानना चाहिए। और फिर लिखा है कि जो मनुष्य यह गरुड़ पुराण स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है वो दुर्गति से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो माता पिता के मृत होने पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं और वह पुत्र संतति संतान वाला होता है। जिसने न गरुड़ पुराण, न गया श्राद्ध, न वृषोत्सर्ग, न मासिक वार्षिक श्राद्ध क्रिया है, वह पुत्र या संतान कैसे कहा जाएगा? तो देखिए, आपके ही प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा कि जिसने अपने माता पिता के पीछे, माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद अगर गरुड़ पुराण का पाठ नहीं किया है, ना ही सुना है, अगर यह नहीं किया है तो उसके माता पिता को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? और संस्कृत में लिखा है, पितरो मुक्ति मापन्न सुतः संतति माम भवेत। और मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं, तो फिर वह पुत्र ही कैसा, वो संतान ही कैसा? जिसने श्राद्धादि क्रिया ही नहीं की है अपने माता पिता के पीछे, तो वह संतान कैसा? वह 3 ऋण से कैसे मुक्त होगा? वो संतान अपने माता पिता या 3 ऋणों से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्यकारक, पवित्र करने वाला, पापों का विनाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है। सदा इसे सर्वदा सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता होता है, क्षत्रिय जमींदार होता है, वैश्य धनवान होता है, शूद्र सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वालों को पूर्वोक्त शय्यादान आदि दे, अन्यथा सुनने का फल कुछ प्राप्त नहीं होता, या कुछ सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। पहले गरुड़ पुराण की पूजा करें, फिर वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि से सादर वाचक की पूजा करें। बहुत पुण्य की इच्छा हो तो अन्न दान, सुवर्ण दान, अधिक भूमि दान दे। भक्ति से पाठ करने वाले की पूजा करे। कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से निसंदेह मेरी पूजा होती है, उसके संतुष्ट होने से निसंशय मैं संतुष्ट होता हूँ। अर्थात
जो भी आपके घर में गरुड़ पुराण करने आते हैं, इसकी कथा सुनाने आपको आते हैं, या अगर आप यह कथा जिनके भी मुख से सुनते हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि उनको यथाशक्ति जो भी आपकी स्थिति हो, यह पहले के समय अनुसार लिखा है कि आप उन्हें शैया दान दे, गोदान दे, अलंकार दे, वस्त्र दान दे, दक्षिणा आदि दे, या अपनी स्थिति के अनुसार अन्नदान आदि जो भी आप चाहो वो दे सकते हो। और ऐसा करने से, गरुड़ पुराण के पुस्तक की पूजा करने से, जिनके मुख से आपने यह गरुड़ पुराण सुना है उनकी पूजा करने से मैं स्वयं संतुष्ट होता हूं। ऐसा भगवान कहते हैं कि उसके पूजा करने से और उसके संतुष्ट होने से निसंशय मैं संतुष्ट होता हूं, हरि संतुष्ट होते हैं। तो यह गरुड़ पुराण का सार है, और इस सार में बहुत सारे आपके मन में जो संदेह है शायद भगवान ने ही दूर किए हैं, और मैंने कोशिश की है उसको आपको सरल भाषा में समझाने की। इति श्री गरुड़ पुराणे श्रवण फल समाप्ताः। यहाँ पर ये पूरे गरुड़ पुराण की जो श्रृंखला थी वो पूर्ण हुई है फल निरूपण के साथ। मुझे अपेक्षा है, आशा है कि आप इसका श्रवण करेंगे, जब जब भी आपको मन करे अवश्य इसका स्मरण करें, श्रवण भी करें, सुने, साथ में परिवार के साथ बैठकर भी उसे अवश्य सुनना चाहिए। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ साझा करने की कोशिश करें, ताकि सबके मन में जो संदेह है वह दूर होने की हम कोशिश कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए, और माता पिता भी अपने संतानों को एक संतान के स्वरूप में स्वीकृत करें। ओम गणेश।